जय माँ काली मेरे सारे भाई बहनों को। कालिका पुराण के 21वें भाग यानी पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे संध्या देवी ने देह त्याग कर अरुंधति के रूप में पुनर्जन्म लिया। आज हम जानेंगे कालिका पुराण के 22वें भाग की, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर कैसे लिखा गया महर्षि वशिष्ठ और अरुंधति के दिव्य विवाह का भाग्य। कैसे सवे ब्रह्मा विष्णु और महेश बने इस पवित्र मिलन के साक्षी। और इसमें हम ये भी जानेंगे कि कैसे इस दिव्य विवाह से कई पवित्र नदियों का जन्म हुआ। जानिए आगे की ये अद्भुत और रहस्यमयी कथा। अगर आप भी माँ कालिका और सनातन धर्म से प्रेम करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय माँ कालिका। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि उसके बाद वह देवी ऋषि के आश्रम में बड़ी हुई। वह आश्रम चंद्रभागा नदी के किनारे था और उसका नाम तापसारण्य था। ये बात अरुंधति की हो रही है। और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की रोशनी और आकार धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। वैसे ही अरुंधति भी दिन पर दिन गुणों और तेज से बढ़ती गई। जब अरुंधति का 5वां वर्ष पूरा हुआ तब उसके अच्छे गुणों और पवित्रता से पूरा क्षेत्र भी बहुत पवित्र माना जाने लगा। वहाँ मेधातिथि ऋषि द्वारा बनाया गया एक बहुत पवित्र तीर्थ था जहाँ अरुंधति खेला करती थी। अरुंधति ने अपने बचपन के सरल और पवित्र व्यवहार से उस स्थान को भी पवित्र बना दिया था। आज जो लोग तापसरण्य में चंद्रभागा नदी और अरुंधति तीर्थ में स्नान करते हैं उन्हें अंत में भगवान हरि की कृपा और उनके लोक प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक महीने में चंद्रभागा नदी में स्नान करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। माघ महीने की पूर्णिमा या अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति चंद्रभागा नदी में स्नान करता है तो केवल एक बार स्नान करने से भी उसे बहुत पुण्य मिलता है। ऐसा पुण्य करने वाले व्यक्ति के परिवार में बड़े से बड़े रोग नहीं आते हैं। मृत्यु के बाद वह व्यक्ति पहले चंद्रलोक जाता है और फिर भगवान हरि के धाम को प्राप्त करता है। जब उसका पुण्य समाप्त हो जाता है तब वह फिर पृथ्वी पर जन्म लेता है और वेदों और ज्ञान यानी ज्ञानी ब्राह्मण बनता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से चंद्रभागा नदी का जल पीता है वह चंद्रलोक को प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति नियम पूर्वक एक बार स्नान करता है तो उसे 10,000 गुना पुण्य मिलता है। ऐसा स्नान करने वाला व्यक्ति 10,000 वाजपेय यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। एक समय अरुंधति चंद्रभागा नदी में स्नान करके बचपन की लीलाएं करते हुए अपने पिता के पास नदी किनारे खेल रही थी। तभी आकाश मार्ग से जाते हुए ब्रह्मा जी ने उसे देखा और समझ गए कि अब उसे शिक्षा देने का समय आ गया है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मेधातिथि जैसे महान और पूजनीय ऋषियों से उचित बातें कहीं। ब्रह्मा जी बोले, हे महान ऋषि, आप अरुंधति को शिक्षा और ज्ञान देने का सही समय आ गया है, इसलिए इसे महान पतिव्रता और सद्गुणी स्त्रियों के बीच रखकर उचित शिक्षा दीजिए। आप अपनी पुत्री को बलुआ, सावित्री और अन्य श्रेष्ठ स्त्रियों के पास शिक्षा के लिए भेजिए। हे ऋषिवश, आपकी पुत्री उनके साथ रहकर बहुत जल्दी महान गुणों और दिव्य तेज से भर जाएगी। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर मेधातिथि ऋषि ने कहा, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। इसके बाद जब ब्रह्मा जी वहां से चले गए तब मेधातिथि ऋषि तुरंत अपनी पुत्री को लेकर सूर्य और लोक की तरफ चल पड़े। वहां उन्होंने सूर्य मंडल के बीच विराजमान देवी सावित्री के दर्शन किए। देवी सावित्री कमल के आसन पर बैठी थी। उनके हाथ में माला थी और उनका रंग उज्जवल सफेद था।
ऋषि ने सूर्य मंडल के भीतर से प्रकट हुई उस देवी के दर्शन किए। इसके बाद बहुला देवी जल्दी ही मानस पर्वत की ओर चली गई। वहां मानस पर्वत पर प्रतिदिन सावित्री, गायत्री, बहुला, सरस्वती और अन्य दिव्य शक्तियां निवास करती थीं। वह सब लोगों के कल्याण के लिए धर्म और ज्ञान की बातें करती थी और फिर अपने अपने स्थान पर लौट जाती थी। उनका सबसे बड़ा धन तपस्या और साधना थी। ऋषि कहते हैं, हे माता, आप सभी लोगों की जननी हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। उस तपस्वी ऋषि ने सभी देवियों से मधुर बातें की। इतनी सारी दिव्य शक्तियों को एक साथ देखकर वह आश्चर्यचकित और थोड़ा भयभीत हो गए। तब मेधातिथि ऋषि बोले, हे माता सावित्री, हे माता बहुला, ये मेरी बहुत ही गुणवान और प्रसिद्ध पुत्री है। अब इसे शिक्षा और अच्छे संस्कार देने का सही समय आ चुका है। इस कारण मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। सृष्टि के रचयिता की आज्ञा से ये तप हुआ है, यानी ये तय हुआ है कि आपकी शिक्षा इसको मिले, यानी आपके शिष्य बने और आपसे ही शिक्षा प्राप्त करे। इसलिए मैं अपनी पुत्री को आपके पास लेकर आया हूँ। आप दोनों देवियाँ इसे ऐसे संस्कार दीजिए कि ये उत्तम चरित्र वाली और महान स्त्री बने। हे देवियों, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। इसके बाद देवी सावित्री ने हल्की मुस्कान के साथ बहुला और उस श्रेष्ठ ऋषि से बातें की। साथ ही उस बालिका अरुंधति से भी कहा। दोनों देवियों ने कहा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु की कृपा से आपकी पुत्री बहुत ही अच्छे चरित्र वाली है। हे ऋषि, ये तो पहले से ही इतनी योग्य है, फिर इसे अलग से शिक्षा देने की क्या आवश्यकता है। अर्थात आपकी पुत्री पहले से ही बहुत ज़्यादा गुणवान और योग्य है, इसलिए इसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं और महासती बहुला इसे अच्छी उपदेश देकर भी नरम और संस्कारी बनाएंगे। हम इसे अच्छे संस्कार इतनी अच्छी तरह देंगे कि इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। पहले ये ब्रह्मा जी की पुत्री थी, लेकिन आपके तप और भगवान विष्णु की कृपा से अब ये आपकी पुत्री बनी है। ये पतिव्रता कन्या आपके कुल को पवित्र बनाएगी और आपके वंश की उन्नति करेगी। ये संसार और देवताओं दोनों का भला करेगी। आगे मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि इसके बाद मेधातिथि ऋषि ने अपनी पुत्री अरुंधति को समझाया और उसे प्यार से उसे विदा कर दिया। फिर उन्होंने सबको प्रणाम किया और अपने आश्रम में लौट गए। मेधातिथि ऋषि चले गए, तब अरुंधति उन दोनों देवियों के साथ माँ जैसी ममता में रहने लगी और वो बहुत ही प्रसन्न रहने लगी। कभी कभी रात के समय वह सावित्री के साथ रात देव के घर जाया करती थी और कभी बहुला के साथ इंद्रदेव के घर भी जाया करती थी। इस प्रकार अरुंधति उन दोनों देवियों के साथ स्वर्गलोक में रहती थी और वेदों के अनुसार उसने वहाँ 7 वर्ष बिताए। उन दोनों देवियों के साथ रहकर अरुंधति ने जल्दी ही स्त्रियों के धर्म और कर्तव्य को पूरी तरह सीख लिया। उसमें स्त्रियों के भी सभी धर्मों और गुणों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान बन गई। समय बीतने पर उसमें युवावस्था के लक्षण दिखाई देने लगे। जैसे युवावस्था आने पर मन में नए भाव उत्पन्न होते हैं, वैसे ही उसके मन में भी भाव जागने लगे। एक दिन मानस पर्वत पर घूमते समय अरुंधति ने अकेले में तेजस्वी और सुंदर वशिष्ठ मुनि को देखा। वशिष्ठ मुनि का तेजस्वी और सुंदर रूप देखकर अरुंधति के मन में उन्हें पाने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसके मन में वशिष्ठ मुनि के प्रति आकर्षण जाग गया। उधर वशिष्ठ मुनि को भी अरुंधति को देखा और उसके मन में भी आकर्षण उत्पन्न हुआ।
इस प्रकार दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। जैसे सामान्य मनुष्य काम वासना से प्रभावित हो जाता है, वैसे ही उसके मन में भाव जाग उठे। यानी जैसे सामान्य मनुष्य के बीच में वो सारा कुछ होता है, जैसे काम वासना आती है, कोई किसी को अच्छा लगता है, वो उसे देखता ही रहता है, उसी प्रकार ये सब कार्य हुआ। इसके बाद मेधातिथि की पुत्री अरुंधति ने अपने मन को संभाला और धैर्य रखा। उसने अपने मन और भावनाओं को नियंत्रण में रखा। वशिष्ठ मुनि ने भी धैर्य रखते हुए अपने मन की भावनाओं को शांत किया। इसके बाद अरुंधति वहां से चली गई और अपने मन में उठी इच्छा को गलत मानते हुए सावित्री के पास पहुंची। वह महान पतिव्रता भीतर से दुखी और व्याकुल हो गई थी। अरुंधति मन ही मन सोच रही थी कि उसने अपने सती धर्म और पवित्र भाव को छोड़ दिया है। काम वासना और दुख के कारण उसका चेहरा फीका पड़ गया था, शरीर कमजोर और मन उदास हो गया था। वह अपने मन को दोष देते हुए सोच रही थी कि मन बहुत नाजुक होता है, जैसे कमल का धागा बहुत पतला होता है और तुरंत टूट जाता है। वह सोच रही थी कि पतिव्रता स्त्रियों का धर्म थोड़ी सी चंचलता से भी बिगड़ सकता है। उसे याद आया कि सावित्री देवी ने उसे यही शिक्षा दी थी कि सती स्त्री को अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। सावित्री देवी ने उसे सिखाया था कि किसी दूसरे पुरुष के प्रति मन में इच्छा रखना धर्म को नष्ट कर देता है, और अब उसे लग रहा था कि उसने वही गलती कर दी थी। अर्थात उसे लगा कि किसी दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षण होने से उसका धर्म कमजोर पड़ गया है। मेधातिथि की पुत्री अरुंधति बार बार यही सोच रही थी कि उसका मन अब किसी दूसरे पुरुष की ओर चला गया है। दुखी होकर वह बहुला और सावित्री के पास पहुंच गई, यानी उन दोनों देवियों के पास चली गई। सावित्री देवी ने अरुंधति की उदास और फीका चेहरा देखा, ध्यान लगाया और उसके मन में स्थित यानी उसकी स्थिति को समझने लगी। अपने दिव्य ज्ञान से सावित्री देवी सब कुछ समझ गई थी। उन्होंने जान लिया था कि अरुंधति और वशिष्ठ मुनि ने एक दूसरे को देखा है। दोनों के मन में गहरा आकर्षण उत्पन्न हुआ है। सावित्री देवी समझ गई कि अरुंधति का चेहरा उदासी और मानसिक दुख के कारण फीका पड़ गया था। इसके बाद चरित्रवान सावित्री देवी ने अरुंधति के सिर पर हाथ रखकर उससे कहा, हे पुत्री, तुम्हारा चेहरा इतना फीका और उदास क्यों हो गया है? हे गुणवान बेटी, जैसे धूप में पड़ा पानी सूख जाता है, वैसे ही तुम्हारा शरीर इतना कमजोर और मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? जैसे छोटा सा काला बादल चांद की चमक को ढक देता है, वैसे ही तुम्हारे चेहरे की चमक भी उदासी से ढकी हुई है। हे सुशील कन्या, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन में कोई गहरी चिंता चल रही है, इसलिए अपने मन की बात और दुख के कारण मुझे बता दो। ये सुनकर अरुंधति शर्म के कारण सिर झुकाकर चुपचाप रही। सावित्री देवी ने पूछने पर वह शर्म के कारण कुछ नहीं बोली। जब अरुंधति कुछ नहीं बोली, तब बुद्धिमान सावित्री देवी ने स्वयं ही उसके मन की बात को समझकर उसे कहा, हे बेटी, जिसे तुमने सूर्य के समान तेजस्वी मुनि के रूप में देखा है, वह ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मुनि हैं। वही आगे चलकर तुम्हारा पति बनेगा। ये संबंध पहले से ही भगवान द्वारा तय किया गया था, इसलिए उन्हें देखकर तुम्हारा पतिव्रती धर्म नष्ट नहीं हुआ, यानी तुम्हारा पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं हुआ है, और उनके प्रति मन में आकर्षण आने से भी तुम्हारी पवित्रता समाप्त नहीं हुई है। इसीलिए अपने मन को दुख यानी अपने मन का दुख छोड़ दो। हे सुंदर कन्या, पिछले जन्म में तुमने कठोर तप करके वशिष्ठ मुनि को पति रूप में पाने की इच्छा की थी। इसी कारण उनके मन में भी तुम्हारे प्रति प्रेम
और आकर्षण उत्पन्न हुआ है। हे बेटी सुनो, तुमने पहले ही वशिष्ठ मुनि को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। तुमने जिस भावना से लगातार तपस्या की थी उसी का ये फल है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि सावित्री देवी ने इसके बाद पुरानी बातें बतानी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि अरुंधति ने चंद्रभागा नदी के किनारे पर्वत पर तपस्या की थी और उसी समय वशिष्ठ मुनि भी ब्रह्मचारी रूप में उपदेश के अनुसार तप कर रहे थे। फिर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए थे। भगवान ने उसे मनचाहा वर दिया और पत्नी रूप में उनका संबंध निश्चित किया। अरुंधति ने मन से वशिष्ठ मुनि को ही अपना पति बनाने की इच्छा की थी। फिर मेधातिथि ऋषि ने यज्ञ किया और उसके बाद तुमने अपना पुराना शरीर त्याग दिया था और फिर जिस प्रकार उनकी पुत्री के रूप में तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। उस समय सावित्री देवी ने बहुला के साथ मिलकर अरुंधति को उसके पुनर्जन्म की सारी बातें विस्तार में समझाई। इसके बाद सावित्री की बातें सुनकर अरुंधति को अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगी। ये सब सुनकर अरुंधति समझ गई कि उसके मन में जो भाव उत्पन्न हुए थे उसका कारण क्या था। ये जानकर वह बहुत शर्मिंदा हो गई और सिर झुकाकर खड़ी रही। सावित्री देवी की बातों से उसे अपना पुनर्जन्म याद आ गया। सिर झुकाते हुए अरुंधति ने अपने पिछले जन्म की सभी घटनाओं को याद किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके भीतर छिपी हुई पूर्व जन्म की स्मृतियां जाग उठी। सावित्री देवी की बातें सुनकर उसे अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं ऐसे याद आ रही थी जैसे सब कुछ सामने ही हो रहा हो। उसे याद आ गया कि पिछले जन्म में उसने वशिष्ठ मुनि को ही अपने पति के रूप में चुना था। ये सत्य जानकर अरुंधति के मन में बहुत आनंद और शांति भर गई। उसे ये समझ भी आया कि वशिष्ठ मुनि के मन में भी उसके प्रति प्रेम और आकर्षण उत्पन्न हुआ था। उसके मन में जो डर था कि कहीं उसका सती तब नष्ट ना हो गया हो, वह पूरी तरह समाप्त हो गया। तब मेधा ऋषि यानी मेधातिथि की पुत्री अरुंधति ने अपने मन का सारा भय छोड़ दिया। जब अरुंधति का मन शांत हो गया तब सावित्री देवी सूर्य देव के भवन की ओर चल गई। फिर सावित्री देवी ने अरुंधति को सूर्य मंदिर में बिठाया और सवे ब्रह्मा जी के लोक में चली गई। वहां पहुंचकर उन्हें ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। जब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा तब तेजस्वी ब्रह्मा जी ने सावित्री देवी से कहा, हे प्रभु, आप सभी लोगों के स्वामी हैं। आपके पुत्र वशिष्ठ मुनि को मानस पर्वत पर उस सती स्त्री के साथ देखा गया। उन्हें देखते ही उसके मन में प्रेम और आकर्षण की भावना और अधिक बढ़ गई। हे प्रजापति, वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दोनों ने धैर्य रखते हुए अपने मन की इच्छाओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन भीतर से दुखी भी थे। दोनों ही बहुत शर्मिंदा और उदास होकर अपने अपने स्थान पर लौट गए। अब जो उचित हो आप वही करें। भविष्य में सबके कल्याण के लिए जो सही है वही निर्णय लें। ब्रह्मा जी ने ये सब सुनकर अपने दिव्य ज्ञान से समझ लिया कि आगे क्या होने वाला है, यानी उन्हें भविष्य की सारी घटनाएं पता चल गई। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए क्योंकि अब वशिष्ठ और अरुंधति के विवाह का समय आ गया था। उन्होंने सोचा कि संसार के कल्याण के लिए उन्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा जी सावित्री देवी के साथ वहां चले गए। वे मानस पर्वत पर पहुंचे। यहाँ वशिष्ठ और अरुंधति को देखा जा सकता था। जब ब्रह्मा जी वहां गए तब भगवान शिव भी अपने गणों और नंदी के साथ वहां पहुंच गए। भगवान विष्णु भी ब्रह्मा जी के बुलाने पर वहां आ गए। वह शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए थे और भक्तों पर कृपा करने वाले थे।
जहाँ ब्रह्मा और शिव उपस्थित थे वहाँ भगवान विष्णु भी स्वयं आ गए। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवियों ने नारद जी को मेधा ऋषि के पास संदेश भावक बनाकर भेजा। उन्होंने नारद जी से कहा कि हे नारद, आप तुरंत चंद्रभागा पर्वत पर जाएं। उस पर्वत की घाटी में महान ऋषि मेधातिथि रहते हैं। आप हमारा संदेश उन्हें सम्मानपूर्वक यहाँ से लेकर जाइए और सवे मेधातिथि ऋषि को अपने साथ लेकर आइए, यानी जल्दी यहाँ पर लेकर आइए। ब्रह्मा जी और अन्य देवता की बात सुनकर नारद जी तुरंत वहाँ से निकल पड़े। कार्य सफल हो इसलिए वे मेधातिथि ऋषि को बुलाने के लिए चल पड़े। देव ऋषि नारद ने मेधातिथि ऋषि से बात की और देवताओं का संदेश सुनाकर उन्हें अपने साथ मानस पर्वत पर ले आए। मानस पर्वत पर इंद्र, देवता, ऋषि मुनि, विद्याधर, गंधर्व और अन्य देवलोग एकत्रित हो गए। देवताओं, अपने सेवक और अन्य सभी लोग वहां मानस पर्वत पर इकट्ठा हो गए थे। इसके बाद सबके सामने ब्रह्मा जी ने मेधातिथि ऋषि से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे मेधातिथि, अपनी सद्गुण पुत्री अरुंधति का विवाह विधि पूर्वक यहाँ देवताओं के बीच कर दीजिए। मैंने पहले ही तय कर दिया था कि दोनों पति पत्नी बनेंगे। भगवान विष्णु ने भी इस शुभ कार्य की अनुमति दे दी। ये विवाह करके आपके कुल की महिमा बढ़ेगी और संसार का भी कल्याण होगा। इसे देर मत कीजिए और जल्दी विवाह संपन्न कर दीजिए। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर मेधातिथि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। इसके बाद उन्होंने सभी देवताओं को प्रणाम किया। फिर वे अपनी पुत्री अरुंधति को वहां से लेकर आए। वह देवताओं के साथ ध्यान मगन वशिष्ठ मुनि के पास गए। देवताओं के साथ पहुंचकर उन्होंने वशिष्ठ मुनि को देखा, जो दिव्य तेज से चमक रहे थे। उनका तेज जलती हुई अग्नि जैसा था। मानस पर्वत की गुफाओं में अनेक मुनि बैठे थे, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान में लीन थे। वहाँ अरुंधति के पिता वशिष्ठ मुनि को भी देखा, जो तेजस्वियों में श्रेष्ठ, उगते हुए सूर्य के समान प्रकाशमान और मन को वश में रखने वाले थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने पवित्र जल, गायत्री मंत्र और अन्य शुभ मंत्रों के साथ सवै विशिष्ट और अरुंधति का स्नान संस्कार कराया। इसके बाद अन्य महर्षियों और देवताओं ने भी शांति और मंगल में मंत्र पढ़े। सभी ऋषियों ने अलग अलग मंत्रों के साथ गंगा आदि पवित्र नदियों के जल से दोनों को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक तेजस्वी दिव्य विमान और जल से भरा हुआ कमंडलू प्रदान किया। भगवान विष्णु ने उन्हें एक श्रेष्ठ और पवित्र स्नान प्रदान किया, जो महान ऋषियों और देवताओं के निकट था। सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया कि वह दोनों 7 कल्पों तक जीवित और सुखी रहेंगे। अदिति देवी ने उन्हें दिव्य कुंडलों की एक जोड़ी भेंट की, जो विशेष रूप से बनाई गई थी। तब मेधातिथि ऋषि ने अपने कानों में कुंडल उतारकर अपनी पुत्री अरुंधति को दे दिए। सावित्री देवी ने अरुंधति को महान पतिव्रता बनने का आशीर्वाद दिया और बहुला ने बहुत संतानों का सुख मिलने का आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव ने कुबेर के समान बहुत सारे रत्न और धन भेंट किए, यानी उनको भेंटा में दे दिए। वहाँ उपस्थित सभी देवता, ऋषियाँ, देवियाँ या अन्य लोगों ने अपनी अपनी ओर से उपहार और आशीर्वाद दिए। इस प्रकार विधि पूर्वक विवाह होने के बाद वशिष्ठ और अरुंधति मानस पर्वत पर रहने लगे। वशिष्ठ मुनि अरुंधति के साथ बहुत प्रसन्न और सुखी रहे।
विवाह के बाद शांति और स्नान के लिए जो पवित्र जल लाया गया वह मानस पर्वत की गुफाओं में गिरा। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के हाथों से वह जल 7 भागों में बांटकर पर्वत के नीचे बहने लगा। उसी जल से क्षिप्रा नदी उत्पन्न हुई, जिसे भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर प्रभावित किया। जो जल महाकोशी क्षेत्र में गिरा उसे कौशिकी नदी उत्पन्न हुई, और जो जल विश्वामित्र ऋषि द्वारा प्रकट किया गया वो जल उमा देवी के क्षेत्र में गिरा, उससे महानदी उत्पन्न हुई, जो महाकाल नामक सरोवर से निकली मानी गई। वह पवित्र जल महाकाल नामक श्रेष्ठ सरोवर में गिरा था। हिमालय पर्वत के पास भगवान शिव के निकट को जो जल गिरा उसे गोमती नदी उत्पन्न हुई। मेनका के गर्भ से मोनाक नामक पुत्र उसी पर्वत शिखर पर जन्मा था। वहाँ गिरने वाले जल से देविका नाम की पवित्र नदी बनी, जिसे महादेव ने समुद्र की ओर बहने के मार्ग दिया। हंस द्वारा क्षेत्र में जो जल एकत्रित हुआ उसे सरुआ नदी उत्पन्न हुई, जिसे बहुत पवित्र माना गया है। जो जल खंडव वन और हिमालय की गुफाओं के पास गिरा था वह अलग अलग स्थानों में फैल गया। वहीं इराक के दूध जैसे पवित्र स्थान की इरावती नदी उत्पन्न हुई, जिसे श्रेष्ठ नदियों में गिना गया है। इन सभी नदियों में स्नान, जल पीना और पूजा करना गंगा स्नान के समान पुण्य देने वाला है। ये नदियाँ लोगों को पुण्य और शुभ फल प्रदान करती हैं। ये नदियाँ धर्म, धन, सुख और मोक्ष इन चारों पुरुषों की प्राप्त का स्थान मानी गई हैं। ये 7 महान नदियाँ देवताओं और मनुष्यों को सुख और पुण्य प्रदान करती हैं। इस प्रकार 7 पवित्र नदियाँ की उत्पत्ति हुई, यानी इस प्रकार 7 पवित्र नदियाँ उत्पन्न हुई। देवताओं की उपस्थिति में विवाह होने के बाद वशिष्ठ मुनि अरुंधति को लेकर उस दिव्य स्थान पर रहने लगे जो देवताओं ने उन्हें दिया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के आदेश से वशिष्ठ मुनि उस पवित्र स्थान पर गए। वे तीनों लोगों के कल्याण के लिए हर युग में लोगों के अनुसार अपना व्यवहार करते थे। वह पक्षपात से दूर, धर्म में लगे रहने वाले, प्रसन्न और बुद्धिमान थे तथा कभी आलस या गलती नहीं करते थे। वह इस प्रकार तीनों लोगों में घूमते हुए सबका कल्याण करते रहते थे। इस प्रकार वशिष्ठ मुनि का अरुंधति के साथ विवाह हुआ। जो व्यक्ति इस पवित्र कथा को प्रतिदिन सुनता है वह हर प्रकार का सुख पाता है, लंबी आयु और धन संपत्ति प्राप्त करता है। और स्त्री श्रद्धा से अरुंधति की ये कथा सुनती है, यानी जो स्त्री श्रद्धा से अरुंधति की कथा सुनती है वह इस जीवन में पतिव्रता मानी जाती है, यानी वो पतिव्रता बनती है और मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करती है। ये कथा बहुत शुभ और फल देने वाली है और धर्म को बढ़ाने वाली है। ये कथा सुनने से यश, सम्मान और पुण्य बढ़ता है। विवाह, यात्रा या श्राद्ध के समय इस कथा को सुनने से शुभता, सफलता और पितरों की प्रशंसा प्राप्त होती है। मैंने आपको महात्मा वशिष्ठ की पूरी कथा सुना दी। कैसे अरुंधति उनकी पत्नी और महान पतिव्रता बनी, ये सब बताया गया है। वह किसकी पुत्री बनी और कैसे उसका जन्म हुआ, ये सब भी बताया गया है। और वह कहाँ उत्पन्न हुई थी, ये भी समझाया गया है। कैसे उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के आदेश से वशिष्ठ मुनि को पति रूप में स्वीकार किया, ये भी सब बताया गया है। मैंने आपको अत्यंत गुप्त और पवित्र कथा विस्तार में समझा दी है। ये कथा पुण्य देने वाली, पापों से दूर करने वाली और स्वास्थ्य बढ़ाने वाली मानी गई है। ये ऐसी पवित्र कथा है जिससे कोई वर्षों से पापों का कष्ट दूर हो जाता है, यानी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस कथा को ब्राह्मण या सभा में एक बार सुनाता है वह लंबे समय तक दुखों से मुक्त और श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करता है। वह महान ऋषियों जैसा उत्तम गति प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद वह
देवतुल्य अवस्था को प्राप्त होता है, यानी मरने के बाद वह मनुष्य देवताओं के समान उत्तम लोक और दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है। लेकिन ये सब बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे चलकर वशिष्ठ और अरुंधति के जीवन में एक ऐसा रहस्य प्रकट होने वाला है जिसे सभी देवता भी चौंक जाएंगे। जानिए अगले भाग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय माँ काली, जय माँ काली।